गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही लगभग एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बारे में सबसे पहले एंगल, तो कोण क्या होता है? कोण ये होता है कि दो रेखाओं के बीच के जो झुकाव होता है उसको हम एंगल बोलते हैं, या फिर कोई स्थिर रेखा के सापेक्ष कोई चर रेखा का घुमाव उसको हम एंगल बोलते हैं। तो अब एंगल है, तो कोण को मापने की विधियां कितनी होती है? 3 विधियां होती है टोटल एंड कोण को मापने की विधियां। तो फर्स्ट विधि हम पढ़ेंगे वो है डिग्री या साष्टिक विधि। जिसको हम डी से दर्शाते हैं। तो डी क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एक समकोण होता है, वो 90 डिग्री के बराबर होता है, और 1 डिग्री क्या होता है? वो होता है 60 मिनट के बराबर, और 1 मिनट होता है वो होती है 60 सेकंड के बराबर। तो इसके आगे ये तो हो गई डिग्री विधि। अब दूसरी विधि क्या है? वो है ग्रेड विधि, जिसको हम सदिश भी बोल सकते हैं, जिसे जी से दर्शाते हैं। तो अब क्या है, ग्रेड विधि कौन सी होता है? जिसके अंदर क्या होता है कि एक समकोण होता है, वो होता है 100 ग्रेड के बराबर होता है, 100 ग्रेड। तो इसमें क्या है, 100 ग्रेड के बराबर होता है, तो एक ग्रेड किसके बराबर होगा? 100 मिनट के बराबर। और 1 मिनट बराबर किसके होगा? 100 सेकंड के बराबर। अब ये क्या हो गया, डिग्री विधि हो चुकी है। दूसरी है ग्रेड विधि। अब तीसरी विधि पढ़ेंगे हम यहाँ पे रेडियन, या उसको दूसरे वर्ड में शब्दों में बोले तो वर्तीय विधि, जिसको हम क्या है, इसको हम आर से दर्शाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई सी, सॉरी 1 डिग्री नहीं, यहाँ पे एक समकोण वो हो जाएगा पाई सी बटे 2। तो ये तो हो गया कोण को मापने की विधियां। अब कोण को मापने की विधियों के बाद में हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टोटल 6 होते हैं। तो कौन से होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं 6। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा, लास्ट होता है कोसेक थीटा। अब इनमें सभी में संबंध क्या होता है वो हम आप देखेंगे कि इसमें संबंध छवों में संबंध होता है आपस में सारों में। तो वो होता है कि साइन थीटा होता है, वो तो होता है 1 बटा कोसेक थीटा। साइन थीटा तो कोसेक का उल्टा होता है, और कोस उल्टा होता है सेक का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। साइन थीटा कोस थीटा दोनों में संबंध हो गया। अब देखेंगे हम टेन थीटा में। तो टेन थीटा क्या होता है? एक तो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और दूसरे शब्दों में देखें तो टेन किसका उल्टा होता है? कोट थीटा का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा। तो आप यहाँ से आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं सभी को। अब कोणों के मापने के बाद अब हम पढ़ेंगे तीनों के अंदर संबंध क्या होता है। तो तीनों में संबंध क्या होता है? एक तो होता है डिग्री में, तो डिग्री बटे डी बटे होता है 90 बराबर जी बटे 100 बराबर आर बटे पाई बाई 2। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें कि आपको डिग्री में वैल्यू दे देगा और ग्रेड में पूछ लेगा, या फिर ग्रेड में दे देगा रेडियन में पूछ लेगा। तो आप यहाँ से बता सकते हो। तो ये संबंध आप याद रख लेना, कई बार पूछ लेते हैं छोटे क्वेश्चन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक बार कहीं छोटा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ये एक सर्कल हो और इसके अंदर चाप एबी दे रखा होगा, आपको एबी की लंबाई दे रखी होगी और त्रिज्या दे रखी होगी। तो आपको पूछ लेंगे कि चाप एबी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, तो केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा? थीटा मान लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा बराबर होगा चाप AB बटा त्रिज्या। तो आप यहाँ से थीटा की वैल्यू याद कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे
कि त्रिकोणमिति सर्वसममित है। तो त्रिकोणमिति सर्वसममित का पहले क्या होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब इसको आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो और इसका प्रूफ भी देख लो। तो प्रूफ क्या होगा इसका, sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे करण और cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे करण। तो अब क्या होगा यहाँ से वैल्यू पुट कर दो इसकी, sin थीटा की वैल्यू पुट कर दो लंब बटे करण। तो क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर बटे करण स्क्वायर प्लस यहाँ से आधार स्क्वायर बटे करण का स्क्वायर, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड ले लो इसकी तरफ। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा k स्क्वायर, तो ये हो गया l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो l स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है करण का स्क्वायर के बराबर। तो ये k का स्क्वायर बटे k स्क्वायर, तो कट के क्या हो गया 1। तो ये फर्स्ट टर्म समीकरण का। अब फर्स्ट से दूसरी और तीसरी आ जाएगी यहाँ से। तो फर्स्ट से क्या से आएगी कि फर्स्ट टर्म समीकरण में cos स्क्वायर का भाग दे देंगे। तो cos स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या होगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा cos का स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा क्या होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और 1 बटा cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तो ये हो गई दूसरी सरल समीकरण। अब यहीं से ही फर्स्ट से तीसरी सरल समीकरण कैसे आएगी कि यहाँ पर तो cos स्क्वायर का भाग दिया था, तो अब इसके अंदर sin स्क्वायर का भाग देंगे तो तीसरी सरल समीकरण आ जाएगी। तो भाग देंगे यहाँ पे sin स्क्वायर का, तो sin स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या होगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे यहाँ पे क्या होगा 1 के अंदर भी sin स्क्वायर का भाग लगेगा तो 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर बटे sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप तीनों सरल समीकरण याद रख सकते हो और आप वीडियो पॉज करके इस सभी को लिख सकते हैं, प्रूफ भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के योग तथा अंतर के सूत्र के आधार पर देखेंगे कि दो कोण दे रखे होंगे a तथा b, उसके लिए तो क्या होगा कि पहला फॉर्मूला होगा यहाँ पे sin a प्लस b, वो किसके बराबर होगा sin a cos b प्लस cos a sin b। अब ये तो क्या हो गया योग का सूत्र हो गया। अब देखेंगे अंतर का सूत्र, तो अंतर का क्या होगा sin a माइनस b बराबर वो होगा sin a cos b माइनस cos a sin b। अब ये तो हो गया sin का। इसी प्रकार हम cos का देखेंगे तो cos में क्या होगा कि cos a प्लस b होगा वो हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। और अंतर के अब योग का तो ये हो गया, अंतर का फॉर्मूला क्या होगा अंतर का होगा cos a माइनस b बराबर cos a cos b प्लस sin a sin b। अब sin और cos में अंतर क्या हो गया कि sin में तो क्या होगा कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। बट cos के अंदर क्या होगा थोड़ा उल्टा हो जाएगा। cos के अंदर क्या हो जाएगा cos के यदि यहाँ पे प्लस दे रखा हो तो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे क्या होगा प्लस। तो अब ये तो हो गए चार फॉर्मूले। अब इसी के से क्या फॉर्मूले निकलते हैं कुछ वो देखते हैं क्या कि जब इनको दोनों को जोड़ेंगे ना तो क्या होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। वो क्या हो जाएगा कि जब दोनों को जोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा ये प्लस और माइनस ये तो कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 sin a cos b। तो ये हो गया 2 sin a cos b। और जब इन दोनों
इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये इससे कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 2 cos a sin b। अब इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, वो बराबर हो जाएगा कि यहाँ से ये कट जाएंगे दोनों प्लस और माइनस के और ये जुड़ जाएंगे, तो ये क्या हो गया 2 cos a cos b, और जब इसके अंदर से इसको घटाएंगे तो क्या होगा cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, वो हो जाएगा कि यहाँ से ये तो कट जाएगा और ये दोनों जोड़ के क्या हो जाएंगे 2 sin a sin b, तो ये हो जाएगा 2 sin a sin b। बस यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी थी, यहाँ पे क्या है घटाएंगे cos a प्लस b में से, तो ये क्या होगा यहाँ पे ये नेगेटिव का होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, जबकि इसके अंदर तो दोनों ही पॉजिटिव आ रहे थे, इसके अंदर घटाएंगे तो ये आएगा नेगेटिव। आप वीडियो पॉज करके इन सभी को एक साथ लिख सकते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। अब क्या है योग और अंतर के जो सूत्र थे साइन और कोस, उसके अलावा अब हम टेन और कोट के भी पढ़ेंगे, तो वो आप देख लो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा टेन का है तो क्या होगा टेन, दोनों साथ में पढ़ लेते हैं हम प्लस और माइनस के, तो वो क्या हो जाएगा टेन ए प्लस माइनस बी, वो क्या होगा टेन ए प्लस माइनस टेन बी अपॉन 1 माइनस प्लस टेन ए टेन बी। अब यहाँ पे यदि प्लस होगा तो ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा, और यदि यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे क्या ऊपर तो होगा माइनस और नीचे क्या होगा प्लस। अब इसी आधार पर कोड का, तो कोड का क्या होगा कोड, पहले कोड के अंदर क्या थोड़ा सा अलग है, तो हम पहले क्या करते हैं प्लस का पढ़ लेते हैं, तो कोट ए प्लस बी क्या होता है कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी। अब ए प्लस बी के बाद में हम पढ़ेंगे कोट ए माइनस बी का, तो कोट ए माइनस बी क्या होता है कोट ए माइनस बी बराबर कोट ए माइनस बी में इतना फर्क होगा कि यहाँ पे तो हो जाएगा प्लस और यहाँ पे क्या है कि माइनस होगा, पर क्या होगा कि जो कोट बी है वो पहले लेंगे और कोट ए बाद में लेंगे, तो क्या हो जाएगा कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। अब ये तो हो गया योग और अंतर के आधार पर सूत्र। अब इसी के आधार पर कुछ फॉर्मूले होते हैं जो इन्हीं के आधार पर प्रूफ होंगे, तो वो कौन से हैं, तो पहला देखते हैं इसके अंदर sin 2a का। अब sin 2a क्या होता है, sin 2a के दो फॉर्मूले होते हैं वैसे तो, दो कौन से होते हैं, वो होते हैं कि 2 sin a cos a, ये होता है, एक होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब इन दोनों को प्रूफ कर सकते हैं हम इन्हीं के आधार पर। विधि के आधार पर कैसे करेंगे कि sin 2a होता है वो उसको क्या लिख सकते हैं हम sin a प्लस a। अब हमने sin a प्लस b का फॉर्मूला बताया, तो वो क्या होगा कि sin a cos b बराबर नहीं सॉरी sin a cos b प्लस cos a sin b, उसी के आधार पर क्या हो जाएगा ये sin a cos a प्लस cos a sin a, ये क्या हो गया दोनों सेम है तो जुड़ के क्या हो जाएंगे 2 sin a cos a। अब इसी से हम ये अगला फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं कैसे, अब इसके नीचे एक मान लेते बटा में ऊपर और नीचे cos स्क्वायर का भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 sin a cos a अपॉन cos स्क्वायर a बटा नीचे cos 1 बटा cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a, उसको लिख लेंगे sec स्क्वायर a। अब क्या होता है कि a cos a से ये a cos a कट जाएगा और sin a बटा cos a क्या हो जाएगा tan a, तो ये क्या हो गया 2 tan a अपॉन ये होता है sec स्क्वायर a, सरल समीकरण होती है दूसरे, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा 1 tan स्क्वायर a, तो ये हो गया
1 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा sin 2a के दोनों फॉर्मूले प्रूफ हो जाएंगे। आप वीडियो पॉज करके सभी को लिख सकते हैं एक बार। अब sin 2a के देखने के बाद में हम दूसरा फॉर्मूला देखेंगे cos 2a। तो cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a। तो यहाँ पे sin 2a के दो फॉर्मूले थे, तो cos 2a के यहाँ पे चार फॉर्मूले हैं। वो कौन से पहले वो देख लेते हैं, फिर उनका प्रूफ बता देंगे। तो cos 2a के चार फॉर्मूले कौन से हैं, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये तो हो गया इसका पहला फॉर्मूला। अब इसी को हम लिख सकते हैं क्या, एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा है इसका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और तीसरा फॉर्मूला इसका है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तो तीन फॉर्मूले तो ये हो गए, और चौथा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये चार फॉर्मूले हो गए। अब चारों कैसे है ये प्रूफ करके हम बता देंगे। तो ये जैसे sin 2a का प्रूफ किया था वैसे ही cos 2a का प्रूफ हो जाएगा। तो कैसे होगा कि cos 2a है उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos a प्लस a। अब cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या था, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो इसका क्या हो जाएगा, cos a cos b क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर sin a sin b, तो sin स्क्वायर a। तो यहाँ से ये फर्स्ट फॉर्मूला तो प्रूफ हो गया। अब इसी को फर्स्ट सर्वक समीकरण हमारी थी कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या था 1। तो उसके आधार पर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तो ये हो गया यहाँ पे जो तीसरा फॉर्मूला था ये प्रूफ हो गया। अब दूसरा कैसे होगा कि जो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a था उसके अंदर sin स्क्वायर a को हम क्या लिख लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा यहीं से cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के लिख देंगे हम 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस का cos स्क्वायर a और एक हो जाएगा माइनस का। तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 2 cos स्क्वायर a माइनस 8। तो यहाँ से दूसरा फॉर्मूला ये भी प्रूफ हो गया। अब बचा ये तीसरा। तो तीसरा हम कैसे करेंगे कि यहाँ पे जो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है उसके अंदर हम क्या करेंगे कि cos स्क्वायर का भाग दे देंगे ऊपर और नीचे। तो ऊपर और नीचे cos स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बटा a है। तो इसके अंदर ऊपर और नीचे cos स्क्वायर का भाग दे देंगे। तो ऊपर और नीचे cos स्क्वायर का भाग देंगे क्या होगा, ये तो कट जाएगा और ये हो जाएगा sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर a। और एक के अंदर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा cos 1 बटा cos स्क्वायर a क्या होता है sec स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a। अब त्रिकोणमितीय संरचना की दूसरी सरल समीकरण क्या थी 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब आप इन सभी को चारों को प्रूव करके भी देख लिया, और या फिर आप सीधा इनको डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं और वीडियो पॉज करके आप इन सभी को लिख भी सकते हैं, लिख लीजिए साथ में। अब cos 2a के बाद में देखने के बाद में sin 2a और cos 2a दोनों का देख लिया, उसी के आधार पर tan 2a का हो जाएगा। तो tan 2a कैसे होगा कि tan 2a बराबर क्या होगा, tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं sin 2a बटे cos 2a। तो ये हो जाएगा sin 2a अपॉन cos 2a। अब sin 2a और cos 2a के दोनों के फॉर्मूले मैंने आपको tan के रूप में बताया था। तो sin 2a का फॉर्मूला क्या था 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो sin 2a की वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 माइनस, अब cos 2a का क्या बताया था 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर a तो कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे तो क्या बचा, तो tan 2a का फॉर्मूला हो जाएगा बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब tan 2a का फॉर्मूला हो गया। अब ये तो था कि
2a एंगल था तब। अब 3a के भी कुछ फॉर्मूले हैं तो वो आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आप उनको याद कर लेना। तो वो क्या है कि पहला था है कि साइन 3a बराबर क्या होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अब ये तो क्या था कि एक जनरल फॉर्मूला था, तो इसके आधार पर तो बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, पर इसी के एक ऐसा है कि एक रूप ऐसा होता है कि 4 साइन 60 माइनस a इंटू साइन a इंटू साइन 60 प्लस a। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जब कोई क्वेश्चन साइन 60 माइनस a इंटू साइन a इंटू साइन 60 प्लस a, तो उसके रूप में हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन 3a बराबर 4 साइन 60 माइनस a डॉट साइन a डॉट साइन 60 प्लस। अब इसी के आधार पर एक होता है cos 3a, तो cos 3a क्या होता है cos 3a, तो cos 3 हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब ये भी इसी का जनरल है, इसी के आधार पर क्या है साइन जैसे ऐसे होगा तो ऐसा का ऐसा वो cos के अंदर भी होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा 4 cos 60 माइनस a इंटू cos a इंटू cos 60 प्लस a। अब ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको आगे क्वेश्चन बता दूंगा इसके आधार पर कि कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अब साइन 3a हो गया, cos 3a हो गया, अब tan 3a, तो tan 3a क्या होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा tan 3a का फॉर्मूला। अब आप जैसे cos और sin के अंदर था ऐसा tan के अंदर भी होता है, तो tan के अंदर क्या होगा यहाँ पे तो sin और cos में तो क्या है इनटू में गुणा होगा वो 4 होगा, पर tan के अंदर ऐसा नहीं होगा, tan के अंदर क्या होगा डायरेक्ट होगा, तो tan के अंदर क्या होगा tan 60 माइनस a इंटू tan a इंटू tan 60 प्लस a। बस आप इसी के आधार पर लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे तीनों के अंदर, तो वो आपको मैं आगे बता दूंगा क्वेश्चन की कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उसके आधार पर आप कर लेना, और ये आप वीडियो पॉज करके इन सभी को लिख सकते हो। जो साइन 3 और cos 3 है और tan 3 तो ये फॉर्मूले देखे थे उसके आधार पर हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन मान लेते हैं साइन 20 डिग्री साइन 40 इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। अब कई बार ऐसा क्वेश्चन दे देता है आपको कि इसकी वैल्यू बताओ, तो आप डायरेक्ट आप ऐसे वैल्यू बता नहीं सकते क्योंकि 80 डिग्री का वैल्यू हमें पता नहीं है, ना ये 40 की पता है ना ही 20 की। अब साइन 60 की वैल्यू तो पता है कि √3/2 होता है, पर बाकी की पता नहीं है, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो अब इसी को ऐसे देखेंगे कि ये कैसा रूप बन रहा है। तो जो साइन 20 है तो वो तो एक एंगल मान लेते, सबसे छोटा एंगल मान लेते, इसमें 20 डिग्री है, तो ये साइन 20 है। अब देखते हैं कि जो 60 का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 60 के रूप में कैसे बनते हैं। अब क्या 40 है तो 40 कैसे आ सकता है, 60 में से 20 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा, तो यहाँ पे 20 डिग्री एंगल है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन 60 माइनस 20 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 80 है, वो हो जाएगा साइन 60 प्लस 20 डिग्री इंटू साइन 60 को एज इट इज लिखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया थीटा मान लेते हैं 20 डिग्री को, तो क्या हो गया साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, तो ये क्या इसका फॉर्मूला बन गया साइन 3a। तो साइन 3a के फॉर्मूले में हमने देखा था कि इसके गुणांक क्या था, वो 4 था, तो 4 गुणांक बनाने के लिए क्या करेंगे हम ऊपर और नीचे 4 से गुणा कर देते हैं इसको, तो ये ऊपर और नीचे इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये इसको इतने को लिख लेंगे हम साइन 3a, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू साइन 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री इंटू साइन 60 एक पहले से है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ये हो जाएगी √3/2 इंटू √3/2, तो ये हो जाएगा
√3 गुणा हो गया 3/16, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/16। अब इसी के जैसे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन मैं आपको लिख के देता हूँ, वो आप खुद करना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेम इसी का ऐसा मान लेते हैं cos 20 cos 40 इंटू cos 60 इंटू cos 80 डिग्री। अब आप cos का क्वेश्चन खुद करना और इसी के आधार पर आप 10 का क्वेश्चन 10 का भी कर लेना। तो 10 का क्या था, 20 डिग्री इंटू 10 40 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री। अब दोनों क्वेश्चन आप खुद करना। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हो, और हम आगे की जो बचा हुआ भाग है वो हम दूसरे वीडियो में आपको बता देंगे विस्तार से। और आप वीडियो पॉज करके अभी तो लिख लो ये सभी।